बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उससे गैर रस्मी राब्ता स्टार्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि इसको न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। एक बीसीसीआई की मीटिंग होती है और उसमें ये आता है सामने नजरिया और हैंड आउट के जी एशिया कप में भारत की टीम नहीं जाएगी और एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको, वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। पंगा नहीं लेते हैं भारत से और फिर भारत जो है वो आपको बुलडोज कर देता है आईसीसी के लेवल पे हर कमेटी में, चाहे वो क्रिकेट की कमेटी हो, चाहे वो आपकी कमर्शियल कमेटी हो आईसीसी में, चाहे वो आपके फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम की कमेटी हो, उसको भारत हेड करता है और ये लोग जो है ये साइड पे रह के और तमाशा देखते रहते हैं। अब हम इंडिया को तो कहते हैं, हम दूसरे देश को भी जो है वो दोष देते हैं दूसरे देश को भी, लेकिन हमारी इंटरनल जो सिचुएशन है वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारा पीएसएल तो हो गया, हम बायलैटरल सीरीज तो करा लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन आप खुद देखें, गवर्नमेंट हर रोज जाके खुद बयान दे रही है कि हमारे जो लाइन ऑर्डर के इश्यूज है वो ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उससे गैर रस्मी राब्ता स्टार्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि इसको न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। आपके पास इस वाले से क्या खबरें हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। जी बिल्कुल, खबरें यही हैं और जिस तरह राफेल भाई और दूसरे भाई ने बात की, ये एक इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया के जरिए एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। जैसे आज श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है, उन्होंने भी यही कहा है कि आप एशिया का पाकिस्तान से कहीं मुंतकिल कर दे, क्योंकि जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने दिया था इंडिया को, उससे इंडिया जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये प्रेशर इसलिए बिल्ड किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी बात पे अटका रहा है, अगर पाकिस्तान ने ना माना तो फिर इसको पोस्टपोन, इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये जो एशिया कप है इसको पोस्टपोन किया जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं होता तो आपको पता है कि पाकिस्तान को माली तौर पर भी बड़ा नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि नजीम सेठी साहब को भी थोड़ा नरमी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर ये एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो जो एसीसी है उसने ऑप्शन दिए हैं कि आप अगले साल या उससे अगले साल जो एशिया कप के राइट्स होंगे वो आप अपने मुल्क में ले लें। देखें, हम इंडिया को तो कहते हैं, हम दूसरे देश को भी जो है वो दोष देते हैं दूसरे देश को भी, लेकिन हमारी इंटरनल जो सिचुएशन है वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारा पीएसएल तो हो गया, हम बायलैटरल सीरीज तो करा लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन आप खुद देखें, गवर्नमेंट हर रोज जाके खुद बयान दे रही है कि हमारे जो लाइन ऑर्डर के इश्यूज हैं वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट को लेके थोड़ा क्रिकेट और सियासत को दूर रखना चाहिए। ये जो नजीम सेठी साहब का मौक़िफ़ है कि हमारी नेशन चाहती है कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में ही हो, अगर एशिया कप पाकिस्तान से बाहर भी हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव कर रही है। आईसीसी भारतीय बोर्ड के दबाव में लगता है कि और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले भारतीय सियासत के ज़ेर असर नज़र आते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है, ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन करें जनाब रमीज़ राजा। आपके जहन में क्या ऑप्शंस थे इस हवाले से, और अब भी आपके ख्याल में पाकिस्तान के क्या ऑप्शंस हैं? पहले तो मैं अपने क्रिकेटर की हैट पहनता हूं और मैं समझता हूं इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है और मैचेस होने चाहिए, क्योंकि फैंस क्यों बेचारे जो हैं इस ग्रेट स्पेक्टिकल से पीछे रहें, और पैसा भी बनता है, आई बॉल्स भी क्रिकेट को मिलती हैं। अमेरिकन अखबारों में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस की हेडलाइंस लग जाती हैं। इसकी इतनी बड़ी कशिश है और पुल है। अगर आप मुझे कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैट पहनूं, जो कि उस वक्त मुझे पहनना पड़ा था, तो ये ज़्यादती है कि एक इवेंट पाकिस्तान को मिला, प्रॉमिस किया गया, और उसके बाद एक बीसीसीआई की मीटिंग होती है और उसमें ये आता है सामने नज़रिया और हैंड आउट के जी एशिया कप में भारत की टीम नहीं जाएगी और एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो यानी कि आपने अभी बराह रास्त तो ये बात नहीं की, मगर अपेरेंटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि फिर हम स्टे आउट करें और हम
एशिया कप भी ना खेलें और भारत के साथ, और फिर जाहिर है कि वो टूर्नामेंट भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फिर वर्ल्ड कप को भी हम सेक्रीफाइस करें? देखिए ये मुश्किल स्टेप्स हैं लेने वाली, आसान नहीं है, मगर जैसे कहा कि अगर ज्यादती वहाँ से शुरू हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा था, और मैं चाहता हूँ कि आईसीसी वाले इसमें स्टेप इन करें। देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया है एक बहुत बड़ी एक क्रिकेट फोर्स है, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, इंग्लैंड का बोर्ड स्ट्रांग है, वो भी बहुत बड़ी एक फोर्स है। वो जो है जब वो साइड स्टेप करके और ये तमाशा देखना शुरू कर देते हैं तो फिर वाकई आईसीसी भी लगती है जैसे टूथलेस बॉडी हो गई है। देखिए अनफॉर्चुनेटली खान साहब, ये जो पैसा है ना, मनी टॉक्स, और जब इनको अपने कॉफर्स में पैसा आता है फ्रॉम इंडियन आप समझे कंपनीज या टेरिटरी से, ये लोग अनफॉर्चुनेटली चुप कर जाते हैं और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर ये जो जैसे कहते हैं ना कि जो एलिफेंट इन द रूम, उसको ये एड्रेस नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान का है, सबसे बड़ा मनी चर्नर भारत और पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट है। फैंस आप देख लें वर्ल्ड कप में क्या हाल होता है, नारे मार मार के निढाल हो जाते हैं, मगर क्योंकि पैसे इनको मिल जाते हैं तो ये फिर बीच में जिसको कहते हैं ना पंगा नहीं लेते हैं भारत से, और फिर भारत जो है वो आपको बुलडोज कर देता है आईसीसी के लेवल पे हर कमेटी में, चाहे वो क्रिकेट की कमेटी हो, चाहे वो आपकी कमर्शियल कमेटी हो आईसीसी में, चाहे वो आपके फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम की कमेटी हो, उसको भारत हेड करता है। और ये लोग जो हैं ये साइड पे रह के और तमाशा देखते रहते हैं। और पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप पे जाने से? मुझे ये बताओ, वो तो आईसीसी का इवेंट है। और आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है। उनका क्लियर है। आपको ना वर्ल्ड कप की जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी, जो आपसे जो टीम नीचे की है जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई, शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात है क्वालिफाई होना, वो क्वालिफाई कर जाएगी, एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज हो सकती है। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टांस। बट लाला एक और चीज जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो। ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही, ठीक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा, एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है हमारे। वही वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान आंखें उन्हें दिखाते हैं जो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। तो आपको क्या लगता है कि 2025 में भारत या ये सारे मुल्क, आपको इस मुल्क में भारत उस पर भी आने से इनकार करते? एक बयान देगा सिर्फ देशा या बीसीसीआई कि हम भारत पाकिस्तान में नहीं आना चाहता, आप फिर कहाँ स्टैंड करते हैं सर 2025 में? अच्छा, ये मेरी बात आप लिख लें। हाँ। अगर इंडिया ने एशिया ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 की अगर पाकिस्तान आने से मना कर दी ना, और आईसीसी मान गया अगर इसके ऊपर, तो इसका मतलब जीरो वैल्यू आईसीसी की। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जीरो वैल्यू, एक आने की वैल्यू नहीं है आईसीसी की भारत के आगे। और अगर भारत ने ये चैंपियन ट्रॉफी अगर शिफ्ट करवा दी ना पाकिस्तान से, तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उस सब के ऊपर हावी होना चाह रहा है। ठीक है। और वो हावी हो गया इसका मतलब, और वो हावी होने का उसका तरीकेकार सबसे आला किस्म का है। ठीक है। ये जो आईपीएल करवाते हैं ना, ये इसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है।